देखना है कि मैं 30 दिन तक यहाँ पे सरवाइव कर पाता हूँ कि नहीं। पे ना बाघ का आतंक है, भालू का आतंक है। आपको मैं हमारे चाचा जी इनकी तरह होता है छोटा ड्रैगन भी यहाँ पे बांध रखा है। तो गाइज आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। मेरी YouTube फैमिली के लिए तो भाई मैं निकल चुका हूँ 30 दिन का चैलेंज लेके दिल्ली से 500 AIQ लेके। AIQ मतलब AQI लेके भाई उत्तराखंड के लिए। अब मुझे देखना है कि मैं 30 दिन तक यहाँ पे सरवाइव कर पाता हूँ कि नहीं, वो भी जहाँ पे AQI मैटर करता ही नहीं भाई। देखो है तो बिल्कुल नया रूटीन, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे सहनी पड़ेंगी, बट मैं वो सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ। बीइंग अ दिल्ली गाय, जो मतलब बचपन जिसका दिल्ली में गुजरा है और वो उत्तराखंड में आके एक आइसोलेट प्लेस में जहाँ पे मेरी दादी रहती थी। दादी मेरी अभी फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन मैं आ गया हूँ गाँव में, यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई। देखते हैं भाई इन 30 दिनों में क्या होता है मेरे साथ। तो इसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और मेरे साथ देखिए कि 30 दिनों में इस उत्तराखंड की मतलब एक कोर विलेज में रह के कैसा फील होता है। तो चलो मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि इन 30 दिनों में मेरे साथ क्या होता है। 30 डेज रियल लाइफ नो फिल्टर, लेट्स गो। आज मैं सुबह 6 बजे से निकला पड़ा था दिल्ली से अपने गांव के लिए, जो कि उत्तराखंड एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, जहाँ पे मेरा गांव है। नियर बाय जो मार्केट है वो है चौखटिया और मेरे गांव का नाम है बोरा गांव। ना ट्रैवल करने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। कल से हम स्टार्ट करते हैं एक नई चीज़। कल सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें करनी है गाइस, बहुत सारी चीज़ें। मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। मैं बैठा हूँ अभी और ये बाहर का व्यू है भाई। और एक नई चीज मुझे पता चली है भाई, यहाँ पे ना बाघ का आतंक है, भालू का आतंक है। तो मुझे मना करा था खिड़की खोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं खिड़की के सामने ही बैठा हूँ। मिलते हैं कल, यही ब्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई कल आई बहुत ही प्यारी नींद, बहुत सुकून भरी नींद। अगेन मैं उठा हूँ तो बहुत लेट, पता नहीं क्यों, क्योंकि कल बहुत थक गया था यार। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रखी है, खिली खिली। मैं दिखाता हूँ तो भाई सबसे पहले होते हैं फ्रेश बढ़िया से, उसके बाद करते हैं काम स्टार्ट अगेन। सुबह सुबह चाय पीना है या फिर फ्रेश और सारे काम। बट धूप देखो कितनी प्यारी आ रही है यार। बगल वाली ताई भी उठ गई कि नहीं उठी, उठ गई होंगी वो तो 5 बजे उठ गई होंगी। तो भाई सबसे बड़ा जो इशू है, बड़ा नहीं है छोटा इशू है, बट जिनको पैर में प्रॉब्लम हो उनके लिए ज़्यादा वो रहता है। तो यहाँ पे जो होता है कि बहुत ही मतलब किसी भी घर में वो इंग्लिश जो वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, मतलब नॉर्मली इंडियन टॉयलेट्स हैं, बिकॉज दे आर वेरी फिट और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हम एज अ दिल्ली गाय थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पहली। अब हम चल रहे हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही प्यारा धारा जहाँ पे लोग नहाते भी हैं और इट इज़ लाइक कि वो मिनरल वाटर है, लोग उसमें नहा रहे हैं। तो ये है अपनी छोटी सी गगरी, मेरी प्यारी सी गगरी, जिसे बचपन में मैं लेके जाता था वहाँ पे और नहाते थे हम बचपन में और बहुत मज़ा आता था। तो इसमें पानी भी भर लेंगे, नहा भी लेंगे और फिलहाल जो कपड़े पहन के आए हैं उसी कपड़े में आ भी जाएंगे, आके चेंज करेंगे। तो मंदिर भी है, मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें वहाँ का रास्ता, लेट्स गो। ताई आ गई अपना काम करके। कितने बजे उठे? ले देखो 5:30 बजे उठ जाते हैं सब। लेट्स गो गाइज। ओ ताई नमस्कार। नए नए कहाँ, हम तो पुराने ही हैं। अब हम धीरे धीरे पुराने और सब बढ़िया, सब बढ़िया। अरे ये कब बनाया? ये अभी बनाया। अच्छा हाँ, अभी बना लिया, एक नहाने धोने के लिए सब चाहिए भाई। देखो कितना बढ़िया कर दिया ताऊ जी ने, हाँ, फर्स्ट क्लास। सही है। और भाभी अभी सब ठीक है? हाँ, भाभी सबका दूध देख रही है। अच्छा दिल्ली में तो मौसम ही नहीं खुल रहा। हाँ, वहाँ तो हो रहा, बता तो रहे हैं बच्चे। हाँ दिल्ली में मौसम ही नहीं खुल रहा, यहाँ देखो धूप। भाई यहाँ तो दे जाके, यहाँ तो अच्छा लग रहा है। तो भाई ये थे हमारे पड़ोसी, जो गांव के पड़ोसी होते हैं। यहाँ से हम जाते थे नीचे को। ये है भाई गांव के रास्ते।
उसका तो भाई एक और इनविटेशन आ गया खाने का, तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब हमें नीचे जाना धारे में, तो हमारे चाचा भी हैं, उनसे भी मिल के आते हैं। आ जाओ दिखाता हूँ, पहले मिल लेता हूँ और मुझे ब्रश भी लेना है। ओ यार नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। हाँ ठीक है। हाँ और सुनाओ क्या चल रहा है? मजा आ रहा है? बढ़िया है। अभी चाचा की दुकान है और ये विस्तार से दिखाऊंगा आपको मैं। हमारे चाचा जी हैं और यहाँ पे बैठ के आराम से धूप सेक रहे हैं। साग सब्जी हो रही है। ये साग सब्जी उगा रखी है इन्होंने, बोला सारे दिखाओ इनको, सारा दिखाऊंगा। ये आगे अपने एक ये है, एक ये है रोज, और ये ले ले, एक ले ले, एक ले लेता हूँ, हरे कलर का ले लेता हूँ। जो मर्जी ले ले। चलो अच्छा, तो भाई ये सब डाल देते हैं इसके अंदर ही। चलो तो ये है हमारा धारे का रास्ता भाई। नमस्कार। बस ठीक ठाक, आप ठीक हो? मैं कल, मम्मी अब आएंगे एक डेढ़ हफ्ते बाद आएंगे। अभी तो मैं ही आ रखा हूँ अकेले। और सब ठीक हो रखा है? ठीक है। तो ये है भाई, पहाड़ों में तो होता है कि मिलाप एक रहता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और कुछ ही लोग होते हैं, ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं होता, 4 5 6 7, ज़्यादा से ज़्यादा 10 12। दिल्ली में बहुत होता है भयंकर। अब देखो देखो यार, धीरे धीरे तो मुझे लग रहा है कि मैं लैंग्वेज भी यहाँ की सीख लूँगा। तो थोड़ी बहुत तो मुझे आती है, बट थोड़ी बहुत सीख लेंगे। अब यहाँ पे हैं 2 रास्ते, एक ये कौन सा अपनाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऊपर से ही चलते हैं। ये जो रास्ता है, ये हमारा बचपन में जब हम जाते थे तो इसी रास्ते से जाते थे। और यहाँ पे ना ये छोटा वाला, उसको बोलते हैं पहाड़ी में गौल। वैसे वो मतलब ड्रैगन की तरह होता है, छोटा ड्रैगन। मे वो ये रहता यहीं पे है, तो मे भी दिख जाए। ये जा रहे हैं भाई हम नहाने के लिए, सोचो। मंदाकिनी याद आ गई। तो अगर वहाँ पे कोई नहा रहा होगा तो वीडियो में नहीं दिखाएंगे, नहीं नहा रहा होगा तो दिखाएंगे। तो अभी तो एक जगह तो कपड़े धुले जा रहे हैं मिनरल वाटर में, और दूसरी जगह पता नहीं क्या है। तो जब तक ये कपड़े धोएंगे तब तक हम अपना काम करेंगे। नहाने के लिए यहीं पे है। नमस्कार। और ठीक सा? हाय। मैं तो नहाने के लिए आ रही हूँ। नीचे जाऊँ क्या फिर? नीचे है ना, नीचे जाता हूँ मैं। ये पूरा गंदा हो गया यार। ये देखो, एक ही बना रखा है यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए। तो हम जाते नीचे।
नीचे मतलब दूसरे वाले में, बट उसका रास्ता आगे से है। लेट्स गो। यार वहाँ पे भी नहा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने गलत टाइम चूज कर लिया नहाने का क्या। ये हमारा मंदिर, अभी नहाऊंगा तब आऊँगा। ये दूसरी जगह नहाने के लिए। नमस्कार। हाय। मैंने कहा नहाने चले जाता हूँ धारा। मैंने कहा नहाने चले जाता हूँ धारा। है यहाँ जो मजा है वो घर पे नहीं है ना। नहीं नहीं, जुकाम वुकाम क्या होगा। अच्छा अच्छा। कहाँ पे? कैसे मरा वो? कैसे मतलब क्या मर रखा है कि क्या? मर रहा था, खा रखा किसी ने? फिर दो बाघों की लड़ाई थी और सोया तो नहीं कहीं? ले गए फॉरेस्ट। अच्छा ले गए फॉरेस्ट वाले। एक तो मर गया, एक बच गया अब है। नहाना धोना अपना हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम नेचुरल वाटर में। और अब पानी भर लिया है और ये पानी लेके चलते हैं घर को पीने के लिए। उठाते हैं तो भाई ये है अपना घर, ठीक है। इसके ऊपर से रास्ता जाता है ऊपर के मंदिर के लिए। ये हमारा खेत है, इसमें कुछ हुआ नहीं है। मतलब यार अभी कोई रहता नहीं ना यहाँ पे, तो इसलिए कुछ कर नहीं रहे हम लोग। अगर कोई रहता तो, जैसे यहाँ पे ताई जी ताऊ जी रहते हैं, तो इन्होंने देखो कितना अच्छा बना रखा है। तो सब कुछ है, सोलर पैनल वगैरह एवरीथिंग। दिल्ली में जहाँ पे धूप भी नहीं निकली, यहाँ पे देखो कितनी खिली खिली धूप निकली है। मैं भी मंदिर का सामान लेके पूजा पाठ करने के लिए निकल चुके हैं। हाँ, यहाँ से व्यू देखो गाइस, कितना अच्छा है ना। ये देखो किसी का होगा पुराना घर, तो ऐसे रखा हुआ है, वो टूट गया है।
एक जो रास्ता है वो ये है। बचपन में हमें बहुत डेंजरस रास्ता लगता था, देखो यहीं से चल, और सारी गायें यहीं से आती थी यार। सारी गाय, जितनी भी गाय होती थी ना हमारी जब उस टाइम पे, तो यहीं से जाती थी। थोड़ा इजी लग रहा है लेकिन उस टाइम पे लगता था कि गिर जाएंगे यहाँ को। उसके बाद ये है अपना रास्ता भाई। यहाँ से मतलब हमारा खरीक दूसरा घर स्टार्ट होता है, अपना आम का पेड़। ये सारा मतलब यहाँ पे बहुत सारा अच्छे से प्लानिंग करके एक ब्यूटीफुल फार्म हाउस टाइप का बन सकता है। फ़िलहाल जो ये गाय भैंस हैं ये हमारे ही हैं, हमारे मतलब पर्सनल नहीं है, बगल में जो ताई जी ताऊ जी थे उनके हैं। और उन्होंने अभी यहाँ पे बांध रखा है। मंदिर हमारा ऊपर को है, तो पहले मंदिर ही चलते हैं। इसको बोलते हैं छान और हमारे बोलते हैं इसको खरीक। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ऐसा होता है। मेरी मम्मी बता रही थी कि यहाँ पे ना एक ऊपर यहाँ पे पाख में एक सांप है जो यहीं रहता है, यहाँ से कहीं नहीं जाता वो। तो वो दिख जाए तो अच्छी बात है, उनको भी नमस्कार बोल देंगे और क्या। अब हमें जाना है ऊपर की तरफ, तो यहीं से चलते हैं। देखो ये है अपना मंदिर है। गाइस मैं ना उस तरफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी हमारा एक मंदिर है, बट वहाँ पे झाड़ी वाड़ी बहुत है, वो पेड़ के नीचे है। तो उनको अर्पित करने के लिए दिया हम वहाँ पे जला देते हैं। उस तरफ रख देते हैं, डायरेक्शन की तरफ, ताकि उनको अच्छे लगे। इसी के साथ गाइस पूजा हुई संपन्न। अब चलते हैं फटाफट से नीचे को और मार्केट चलते हैं। आपको दिखाता हूँ मार्केट। आज सोच रहा था एक दिन मार्केट का ना अलग से पूरा व्लॉग बनाऊंगा, पूरा एक्सप्लोर करवाऊंगा आपको कि यहाँ पे कैसे कैसे मार्केट होती है। चलो भाई, तो गाइस चल दिए भाई अब बाजार की तरफ, गाड़ी उठा के अपनी, और एक बारी में सामान वामान भर के ले आएंगे। ओहो, और अभी बज रहे हैं भाई दिन के 12। तो ना यहाँ पे भाई ये सीन सही है, मतलब सुबह से आप जल्दी उठ जाओ ना, यहाँ पे ना दिन में सारे काम कर लोगे। दिन में यहाँ पे धूप लग रही है और गर्मी भी हो रही है फिलहाल, लेकिन चलते हैं हम अपना बढ़िया। ये आ गया भाई अपना खाना, राजमा चावल मस्त विद सब्जी दाल एंड सैलड। यहाँ पे हम खाना खा लेते हैं। सामने दुकान में हमने दे रखा है ऑलरेडी सामान लेने के लिए, तो वो सामान भी निकाल रहे हैं। मैं फटाफट यहाँ पे खाना खा लेता हूँ क्योंकि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया था।
सामान तो ले आया, लेकिन ऊपर कैसे लेके जाऊँ वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारा हो गया है और ऊपर जाऊँगा फिर मेरे को 3-4 चक्कर लग जाने नीचे, तो ऊपर नीचे का सिस्टम है। मुझे लग रहा है जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत भी है यहाँ पे भाई, इतनी काड़ी हो रही है बढ़िया तरीके से। फटाफट सामान ऊपर ले आता हूँ भाई, फिर दिखाता हूँ। भाई सबसे पहले कर लेते हैं किचन सेटअप। किचन सेटअप क्या करूँ यार, मतलब जो भी सामान लाया हूँ फटाफट उसको आसानी से रख देता हूँ। कि मेरे को ये है मैगी, प्याज, मूंगफली। तो गाइस अब बारी है सफाई अभियान की। सफाई कर लेते हैं फटाफट, दिन का टाइम है। किचन अपना सेट हो चुका है, सफाई भी कर लेते हैं। सफाई भी हो जाएगा, सोफा वापस सेट कर लेंगे। तो लेट्स गो। अभी बाहर की सफाई भी करूँगा। तो गाइस किचन की सफाई तो हो चुकी है, अंदर की सारी सफाई हो चुकी है। अब बाहर जो ये छोटा मोटा हो रखा है ना, हरा हरा, ये सारी चीज़ें ये भी उखाड़ देता हूँ, तो मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा सफाई का। फिर सेटअप एकदम कंप्लीट हो जाएगा। हालत ख़राब होगी यार। तो गाइस बाहर का भी सारी सफाई हो चुकी है और देखो कितना सारा निकला। इतना सारा जमा हो गया था भाई, नीचे से उग रहा था ये, तो उसको फेंक देते नीचे खेत में, कोई ना कोई खा लेगा। फिलहाल बाहर की भी सफाई हो गई है, अंदर दोनों की सफाई हो गई है। सफाई डन, शॉपिंग डन। अब क्या रह गया, अब अपने कपड़े वपड़े सेट करता हूँ। जो भी कपड़े मैं घर से लाया हूँ वो सेट करता हूँ अलमीरा में। और एक मतलब देखिए गांव वाली जीने के लिए एक पैटर्न फॉलो करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसा है यहाँ पे। एनर्जी तो खूब है यार, आप मानोगे नहीं। अभी आज घर पे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे तो भाई धूप भी नहीं आ रही है, बहुत ठंडा है, कोहरा है, और यहाँ पे देखो बहुत अच्छी धूप है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और 7 बजे देखो कितना अंधेरा हो गया। और 7 बजे ही हमने स्टार्ट कर दिया डिनर बनाना। मैं नवीन भाई हैं साथ में, हमने स्टार्ट कर दिया डिनर बनाना और आई थिंक 8-9 बजे तक हम सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मछली वगैरह दिखा दे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।